हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कवर ऑर्डर होता क्या है और ज़रोडा में कवर ऑर्डर लगाना कैसे है। तो दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और कवर ऑर्डर को आराम से समझिएगा। वैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ज़रोडा में कवर ऑर्डर डिलीवरी के लिए नहीं लगेगा। कवर ऑर्डर को आप सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं और अगर आप डिलीवरी के लिए देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए और अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंट्राडे में कवर ऑर्डर लगाना कैसे है। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो अब यहाँ पास आपको ज़रोडा का काइट एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलेंगे। अब आपको जिस भी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उस स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो अगर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड और रिमूव कैसे करना है। तो हमने यहाँ पास पहले से स्टॉक्स ऐड करके रख लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पास गेल का स्टॉक्स ऐड करके रखा है जिसमें मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कवर ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पास हम गेल वाले स्टॉक्स में सिंपली एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको फिर से चार्ट देखना है तो यहाँ पास आप वी चार्ट में क्लिक करके इसका चार्ट फिर से वॉच कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पास सिंपली बाय में क्लिक कर लेते हैं। बाय में क्लिक करने के बाद अब ऊपर में देखेंगे कि रेगुलर, कवर, एएमओ और आइसबर्ग। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कवर ऑर्डर यूज कैसे करना है। बाकी रेगुलर, एएमओ और आइसबर्ग का मैं डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप जाकर इन सब को भी समझ सकते हैं। वैसे मैंने MIS और CNC वाली वीडियो में सारे चीज डिटेल से समझाया है। रेगुलर, कवर, एएमओ, आइसबर्ग, मार्केट लिमिट, SL, SLM सारे चीज को डिटेल से समझाया है। अगर आपके पास लॉन्ग वीडियो देखने के लिए टाइम है तो आप उस लॉन्ग वीडियो को तकरीबन 15 मिनट का वीडियो को देखकर आप पूरा डिटेल सीख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे यहाँ पास मैं आपको कवर ऑर्डर समझा देता हूँ। तो यहाँ पास हम सिंपली कवर ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे। और हाँ, सबसे पहले बात, अगर आप NSE में स्टॉक्स खरीदेंगे तब आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप BSE में स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा अभी NSE में क्लिक है तो यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पास BSE में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको स्टॉक्स को NSE में ही खरीदना पड़ेगा। वैसे NSE BSE में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्राइस का थोड़ा बहुत पॉइंट में फर्क होता है। आप चाहें तो किसी में भी खरीद सकते हैं बस, लेकिन यह है कि BSE में आपको कवर ऑर्डर नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पास NSE में क्लिक करता हूँ तो आपको कवर ऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पास कवर ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ और कवर ऑर्डर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। अगर हम यहाँ पास रेगुलर में ऑर्डर करते हैं तो हमें साथ में SL लगाने का ऑप्शन नहीं आता है। SL मतलब स्टॉप लॉस। और अगर यही चीज़ मैं कवर में खरीदूंगा तो मेरे को साथ में SL लगाने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि हम बाई के साथ साथ तुरंत उसमें SL भी लगा सकते हैं ताकि हमारा लॉस कम हो। क्योंकि कवर का फायदा यह है कि कई बार अगर मान के चलो हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर और किसी चीज में इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी कभी स्टॉक्स खरीदने के बाद तुरंत गिरने लगता है। तो वहां पास अगर हम स्टॉप लॉस तुरंत लगा देते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारा लॉस कम होगा। तो दोस्तों कवर ऑर्डर का यही फायदा है कि हम तुरंत SL लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पास क्वांटिटी डिसाइड कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। तो मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। एक क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे में प्रोडक्ट में यहाँ पास हमें एक ही ऑप्शन मिलता है इंट्राडे का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको डिलीवरी में यूज नहीं कर सकते, इंट्राडे में यूज करेंगे। उसके बाद टाइप में आता है मार्केट और लिमिट। अगर आप मार्केट प्राइस में ही बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट सेलेक्ट करना है। और अगर आप लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पास 96 रुपये चल रहा है प्राइस और आप चाहते हैं कि 95 रुपये में खरीदें, तो आप लिमिट में क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला प्राइस ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पास लिमिट में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा ये वाला प्राइस का ऑप्शन ओपन हो गया है। और अगर आप चाहते हैं 95 रुपये में खरीदना तो यहाँ पास आपको क्लिक करके 95 रुपीज़ लिख लेना है प्राइस में। तो अगर आप प्राइस में 95 रुपये डालकर बाई करेंगे तो ऑर्डर पूरे दिन के लिए लगा रहेगा। जब भी आपके स्टॉक्स का प्राइस 95 रुपये आएगा उतना टाइम हमारा गेल का एक क्वांटिटी बाय हो जाएगा। वैसे मैं आपको तुरंत अभी खरीद के दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं मार्केट में क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि हम मार्केट प्राइस में खरीद रहे हैं जो कि मार्केट प्राइस चल रहा है 96 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि हम अपना गेल का स्टॉप लॉस 90 रुपये तक ले जाएंगे, मतलब कि 90 रुपये तक जाएगा तो मैं उतना का लॉस
बियर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा का लॉस मैं बियर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पास 90 रुपये का ऐसा लगा लेता हूँ ट्रिगर प्राइस में। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर में 90 रुपये लिख लूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी एक लिया, प्रोडक्ट में तो वही रहेगा जो पहले से दिया है। मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आपको इमीडिएट खरीद के दिखाने वाला हूँ। अगर मैं लिमिट करता हूँ तो हो सकता है मुझे वेट करना पड़े 95 रुपये में। तो मैंने मार्केट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस 90 रुपये लगा लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पास स्वाइप टू बाई में क्लिक कर लेता हूँ। स्वाइप टू बाई में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में जाने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पास ओपन ऑर्डर में ले चलूँ तो आप ओपन ऑर्डर में देखेंगे कि हमारे साथ में एसएल भी लगा हुआ है 90 रुपीज़ का। तो दोस्तों कवर ऑर्डर का यही फायदा है, आपको साथ में बाई होने के साथ साथ एसएल भी लग जाता है, आपको अलग से एसएल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंट्राडे में ये कवर ऑर्डर बेहद जरूरी है क्योंकि कभी कभी आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी मोशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शेयर का प्राइस खरीदते ही कभी कभी गिरने भी लग जाता है। तो ये स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है आपके नुकसान को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये थी कवर ऑर्डर। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पास ओपन ऑर्डर में जो स्टॉप लॉस लगा है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पास मॉडिफाई में क्लिक करके उसको मॉडिफाइड करके स्वाइप कर देना है तो आपका सेल मॉडिफाइड हो जाएगा। लेकिन आपको ये स्टॉप लॉस कैंसिल नहीं करना है क्योंकि अगर आप यहाँ पास एग्जिट में जाकर कैंसिल करेंगे तो हो सकता है सिर्फ एसएल कैंसिल होने के बजाय आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए क्योंकि आप कवर ऑर्डर में इसको बाय किए हैं। तो दोस्तों पहले आप एक बार चेक कर लेना, कभी कभी पूरा कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं आपको कैंसिल करने से मना कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में पोजीशन में चले जाते हैं। पोजीशन में जाने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा गेल में एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है जो कि हमने इंट्राडे में बाय करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस ऑर्डर को सेल करना है तो अगर आप यहाँ पास क्लिक करते हैं और यहाँ पास आप एग्जिट में क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सेल नहीं होगा क्योंकि आपका कवर ऑर्डर में लगा हुआ है। तो आपको सेल करने के लिए क्या करना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एसएल को एग्जिट करते हैं तो आपका ऑर्डर पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर आपको कवर ऑर्डर को सेल करना है तो आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस में क्लिक करके एग्जिट करके यस कर देता हूँ तो हमारा पूरा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, मतलब कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पास करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पास सिंपली यस में क्लिक कर लेता हूँ। यस में क्लिक करते ही अब आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है। और अब मैं आपको पोर्टफोलियो में भी जाकर दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं हमारा गेल का शेयर बिक चुका है। तो दोस्तों कवर ऑर्डर में आप एग्जिट पोर्टफोलियो साइड से नहीं करना है, आप सिंपली ऑर्डर में जाकर अगर आप यहाँ पास ओपन में जाएंगे और स्टॉप लॉस को एग्जिट करते हैं तो पूरा का पूरा आपका कवर ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। पोर्टफोलियो साइड से आपका ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कवर ऑर्डर मैंने आपको पूरा क्लियर समझा दिया है कि उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है और अगर आप स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं तो उसको सेल कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।